अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित अपने प्रिय मित्रों का हार्दिक स्वागत और समादर करते हैं। वास्तविक हमारा जो क्षेत्र है वो आध्यात्मिक क्षेत्र है, धार्मिक क्षेत्र है और ऐसा बहुत सारे लोगों का कहना है कि आध्यात्मिक क्षेत्र के व्यक्ति ने व्यावहारिक क्षेत्र, भौतिक क्षेत्र में अपनी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। उनका काम है वेद, पुराण, धार्मिक ग्रंथ, धार्मिक रीति रिवाज और अनेक प्रकार के पारंपरिक त्योहार और देवी देवताओं की बातें करना चाहिए, व्यवहार की बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन यदि हम व्यवहार की बात नहीं करेंगे तो सुबह शाम जो रोजी रोटी का झगड़ा चलता है या पर्यावरण में जो अनेक प्रकार की तब्दीलियां होती है या विभिन्न प्रकार के समाज में कलुषितता, धर्मांधता, कट्टरता होती है, जगह जगह बॉम्ब विस्फोट होते हैं या छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार होता है और त्योहारों में मॉब लिंचिंग होती है। इस प्रकार के जो कार्यकलाप होते हैं, क्या हम उससे अपने आप को अलग रख सकते हैं? क्योंकि हमें भी तो जीना होता है और जब तक हम जीते हैं तब तक समाज के साथ ही मिलकर हमें जीना होता है। हम न समाज से अलग हो सकते हैं न समाज हमसे अलग हो सकता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हम भी समाज के एक अंग है, एक घटक है और मनुष्य धर्मांधता में कहिए या अपने मतों की कट्टरता में कहिए, मनुष्यता को भूल जाता है और वो ऐसे कृत्य करता है जो कि अमानवीय, तो ये शब्द तो बड़ा हल्का होता है, शैतानी कृत्य करने लगते हैं। और इन शैतानी कृत्य करने वाले लोगों को हम अपने ही समाज में पालते पोसते पढ़ाते लिखाते हैं, उन पर अनेक प्रकार के संस्कार करने का प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी ये ऐसे घृणित और दुर्दांत काम कैसे करने लगते हैं, ये बड़ा आश्चर्य का विषय है। और ये आश्चर्य का विषय यहां भी समाप्त नहीं होता कि लोग कहते हैं कि शौचालय बनाया जाए, मंदिर न बनाए जाएं। लोग यहां तक कहते हैं कि मंदिर बनाने का क्या लाभ है, गुरुकुल चलाने का क्या लाभ है, आपके इस YouTube चलाने का क्या लाभ है। इसके बजाय आप कोई रोजी रोजगार की बात कीजिए। और देखने में तो यह आया है कि बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग ऐसे विभत्स कर्मों में लिप्त पाए जाते हैं कि बड़ा आश्चर्य होता है। कोई सिविल इंजीनियर अचानक आतंकवादी कैसे बन जाता होगा? कोई PhD का डॉक्टर यानी मन में कलुषितता रखते हुए महिलाओं के ऐसे ऑपरेशन को बिगाड़ता कैसे होगा? या बड़े बड़े जो यानी MD और जिसे कहा जाएगा कि MS और उसमें भी स्पेशलाइजेशन किए हुए लोग गर्भवती महिलाओं का आर्थिक लालच में पड़कर सीजरिंग ऑपरेशन करने की ही सलाह क्यों देते होंगे? या सादे सीधे रोगियों को आपको हार्ट अटैक है, आपको कैंसर है, ऐसा बताकर बरगलाकर उनका शोषण कैसे कर पाते होंगे? और अनेक प्रकार की नकली दवाओं का इतना बड़ा विज्ञापन करके लोगों को भ्रमित कैसे करते होंगे? पेय पदार्थों में एसिटिक पदार्थों का उपयोग कैसे करते होंगे? और पेयजल में बैटरी के साथ विस्फोटक द्रव्य को लगा करके विस्फोट कैसे कराते होंगे? क्या ये अमानवीय कृत्य नहीं है? मनुष्य इतना अमानवीय कैसे हो गया, इतना दुर्दांत हत्यारा, इतना शैतान कैसे बन गया? और इसी विषय को लेकर आज अपने मित्रों के साथ हम चर्चा करेंगे। और शुरुआत में ही ये कह देना उचित है कि यहाँ कोई पक्षपात नहीं, अपना नहीं, पराया नहीं, ये विश्व ही परमात्मा है। इसका ये अनुभव लेने वाले हम सब लोग हैं कि ये विश्व ही परमात्मा है।
ये स्वयंभू है, इसको किसी ने नहीं बनाया और इसके नियमों में, कानूनों में कोई भी बदलाव नहीं कर सकता। मनुष्य इस पर आधारित है, ये किसी पर आधारित नहीं है। ये प्रकृति का संचालक विश्वरूप परमात्मा है और परमात्मा के साथ ही ये प्रकृति से अभिन्न रहने से, प्रकृति के साथ, इस मानवता के साथ और इस वातावरण के साथ जो ये मनुष्य खिलवाड़ कर रहा है, वो भी विश्वरूप परमात्मा के साथ ही द्रोह है। ये हृदय में रखकर इस अंक को हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आशा है धर्म और जीवन ये दो अलग अलग नहीं है, ऐसा हृदय में धारण करके ही हम इस अल्प अंक का विश्लेषण करेंगे और ये निष्कर्ष तक जाएंगे कि ये सब करने के पीछे मनुष्य इतना हैवान कैसे हो जाता है, कैसे अपना सह अस्तित्व भूल जाता है कि यदि हमारे एक अंग में कोई पीड़ा होती है तो उसका दर्द, उसका जो परिणाम है वो संपूर्ण शरीर को भोगना पड़ता है। उसी प्रकार इस विश्व में होने वाली कोई भी हलचल इस संपूर्ण विश्व को उद्वेलित करती है, आंदोलित करती है। इसका हमें अवश्य ही भान हो। यही उद्देश्य है इस अंक को प्रस्तुत करने का। मित्रों, हम सब भारतीय बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि कुछ वर्षों के पूर्व हमारे यहाँ बम विस्फोट होते थे और ये बम विस्फोट हमारा पारंपरिक बैरी, हमारा पड़ोसी यहां करवाता था। उसमें सैकड़ों लोग मारे जाते थे। बंबई, जयपुर, अहमदाबाद, कितने ही ऐसे शहरों के और कितनी ही घटनाओं की यादें हमें इस समय आ रही है कि जब यहां हजारों लोगों को लहूलुहान किया गया, हजारों लोगों की हत्याएं की गई। और इसके पीछे कारण क्या था? अपने शत्रु को परेशान करना, अपने शत्रुओं के साथ बदला लेना और ये बदला लेते समय ये भूल जाना कि उसमें यानी हमारा बैरी कोई देश है, लेकिन उस देश की जनता तो बैरी नहीं है। लेकिन ये भूलकर कि हम भी मनुष्य है, कोई हमारे साथ ऐसा करे तो हमें कैसा लगे, ये भूलकर वो हमारा शत्रु देश जो हमारा पड़ोसी भी है वो ऐसे कर्म में संलिप्त था और उसकी संलिप्तता इतनी गहरी थी कि वो यहां कुछ भी करता था, खिलौनों में बम रखवाता था और ब्लास्ट करवाता था। ये अमानवीय कृत्य क्या किसी समर्थन को प्राप्त हो सकता है? क्या हम इस कृत्य का समर्थन कर सकते हैं? शत्रु है, उससे बदला लेना चाहिए, लेकिन वो बदला क्या ऐसा लेना चाहिए जिसमें निरीह लोगों को हानि पहुंचे? और ऐसे ही कुछ घटनाओं का हम यहाँ प्रस्तुतिकरण अपने विवेक को जागृत करने के लिए कर रहे हैं। ये किसी को उपदेश नहीं है, ये आत्म मंथन है, आत्मचिंतन है। एक मनुष्य के धरातल पर आकर जो हमें विश्वरूप परमात्मा ने मानव शरीर धारण करके यहाँ भेजा है, उसके कृतियों का हम यहाँ थोड़ा जायजा लेंगे, अभ्यास करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम चलते हैं रेल पटरी पर पेट्रोल बम। कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि रेल पटरियों पर कुछ लोग गैस सिलेंडर, पेट्रोल बम या लोहे के रॉड्स या बड़ी बड़ी चट्टानें रख रहे हैं। तो जब रेल चलती है तो वो ड्राइवर को एक सीमित ही दृष्टि रहती है, वो सीमित दृष्टि को रखकर ही रेल को चलाता है। और रेल कोई 10-20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से नहीं चलती, तो वो 75, 100, 125, 150 यहां तक किलोमीटर की रफ्तार से वो चलती है। तो क्या ड्राइवर यकायक उतनी दूर में रखा हुआ ऐसा कोई सामान देख लेगा जिससे कि ट्रेन पलट जाए और हजारों लोग मारे जाएं? और ट्रेन का ड्राइवर इतनी जल्दी ब्रेक भी नहीं लगा सकता, क्योंकि वो इस रफ्तार में रही हुई ट्रेन को अगर अचानक ब्रेक लगा देता है तो वो सारे पीछे आने वाले डिब्बे उखड़ सकते हैं और बहुत बड़ी जनहानि, धनहानि हो सकती है। तो क्या ये कृत्य हमारा समर्थनीय हो सकता है?
दूसरा, बलात्कार और हिंसा। कोई व्यक्ति बलात्कार करता है यानी किसी महिला का यानी यौन शोषण करता है, तो वो यौन शोषण करने के पीछे उसकी क्या मानसिकता रही होगी? क्योंकि जब भी हम कोई यौन क्रिया करते हैं तो वो अपने आनंद के लिए करते हैं, समाधान के लिए करते हैं। और ऐसे छीना झपटी किया हुआ जो कृत्य है, क्या वो हमें सचमुच समाधान दे पाता होगा? और वो समाधान तो नहीं दे पाता, केवल वो शारीरिक यानी जो शरीर में जो ऊर्जा तैयार हुआ है उसका स्खलन करने तक ही उसका उपयोग है। लेकिन उसके बाद भी सिर को कुचल कर मार देना, अंग को क्षत विक्षत कर देना और इतने तड़पा तड़पा कर उस बलात्कारिक महिला का, बलात्कारिक बच्ची का यानी कत्ल कर देना, क्या ये मनुष्यता कही जाएगी? जो अभी कलकत्ता के एक हॉस्पिटल में किसी ने ऐसा कृत्य किया है, क्या उस कृत्य के पीछे उसकी क्या मानसिकता होगी? क्या वो मनुष्य कहलाने का लायक है? जो पूरे यानी जगह जगह जहां जहां मानव रहता है वहां वहां वेश्यालय खुले हैं, वहां वहां यौन तृप्ति के केंद्र खुले हैं। ऐसे केंद्र पर न जाते हुए किसी अबोध या किसी यानी महिला का यानी बलात्कार कर देना, क्या ये मनुष्यता कही जाएगी? और क्या इसे यानी यौन तृप्ति कही जाएगी या इससे यौन तृप्ति हो सकती है? और हॉस्पिटल, एक डॉक्टर के सामने मनुष्य नंगा है। वो डॉक्टर इस शरीर के एक एक अंग को बहुत अच्छी तरह जानता है, विश्लेषणात्मक रूप से जानता है, उन अंगों में होने वाले रोग और यानी विकृतियों का बहुत अच्छा जानकार होता है एक डॉक्टर। और उस डॉक्टर की भूमि पर हॉस्पिटल में ऐसा जो कांड करने वाला है, उसकी मानसिकता का हमने क्या अंदाजा लगाना चाहिए, ये भी अपने मित्रों के आगे हम प्रश्न उपस्थित करते हैं। उसके अनंतर हम देखेंगे कि लड्डू में चर्बी। अभी तिरुमला देवस्थान जो तिरुपति भगवान का एक बहुत बड़ा केंद्र हमारे दक्षिण भारत में है, वहां ऐसा पता चला है कि जो वहां प्रसाद के रूप में लड्डू बांटा जाता था उसमें जानवरों की चर्बी मिलाई जाती थी। और उस प्रसाद को देश विदेश के सभी भाविक, सभी श्रद्धालु बड़े श्रद्धा से सेवन करते थे, ये कहकर कि वो तिरुपति बालाजी का प्रसाद है। तिरुपति बालाजी का प्रसाद हम कितनी श्रद्धा से सेवन करते होंगे और उसमें जानवरों की चर्बी मिलाई जाती है। क्या ये खबर मनुष्य को दहलाने के लिए काफी नहीं है? क्या हमारी श्रद्धाओं के साथ ऐसा खिलवाड़ करने वाले भी मानव ही होंगे? क्या वो ये नहीं जानते कि ये क्या हो रहा है? इस प्रसाद में जो ये जानवरों की चर्बी मिलाई जा रही है, ये एक मानव के नाते हम समर्थन कर सकते हैं इस कृत्य का, ऐसा करना चाहिए। फिर जो हमने एक मुद्दा चुना है कि पेजर में ब्लास्ट हो गया, पेजर में ब्लास्ट हो गया। हिजबुल्लाह के साथ इजराइल का बड़ा लंबा संघर्ष चल रहा है और ये संघर्ष आज से नहीं यानी दशकों से चल रहा है। और ये संघर्ष और जब उफान के आया, जब यानी इजराइल पर हमला हुआ, ये तो स्पष्ट बात है और सब जानते हैं। और ये इजराइल और हिजबुल्लाह और ये हुथी वगैरह ये जो लोग हैं, इनमें संघर्ष चल रहा है, ये भी सत्य है। बॉम्ब विस्फोट हो रहे हैं, आक्रमण हो रहा है, ये भी सही है। लेकिन पेजर में एक ऐसा विस्फोटक रख देना कि वो पेजर से ब्लास्ट हो जाए, दुश्मन से बदला लेने का इतना खतरनाक प्लान कि जिसमें मानवता को भी शर्म आए, ये ऐसा कृत्य करने के लिए मनुष्य क्यों मजबूर हो जाता है कहिए, या ऐसा कृत्य मनुष्य क्यों करता है?
और उस समय क्या वो ये नहीं जानता कि ये जो डिवाइस है, ये जो पेजर है, वो कोई भी चला सकता है, कोई भी उसका इस्तेमाल कर सकता है। और इस घटना से मनुष्यता में ये भी जागृति अवश्य आनी चाहिए कि आज हम मोबाइल, कंप्यूटर और ये अलग अलग जो डिवाइस यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, कभी अगर किसी दुश्मन देश ने या दुश्मनी रखने वाले प्रवृत्ति ने इसी प्रकार का प्रयोग किया तो इस दुनिया में कितना हाहाकार हो सकता है। मनुष्यता को लज्जास्पद और मनुष्यता का मुंह काला करने वाले ऐसे कृत्य ये मानव क्यों कर रहा है? दुश्मनों से बदला लेने के लिए इतने निचले स्तर पर यह मानवता कैसे आ गई है, ये बड़े आश्चर्य का विषय है। और उसके अनंतर हमने जो पॉइंट उठाया है वो है कोरोना। जहां से इस कोरोना की उत्पत्ति हुई है वो राष्ट्र कहता है कि ये प्रयोग करते समय हुआ है, अचानक हुआ है, ये जानबूझकर नहीं किया गया। लेकिन अगर ये जानबूझकर नहीं किया गया होता तो इसे कितने ही दिनों तक क्यों छुपाया जा गया? और इसका परिणाम उसी देश ने भी भोगा है। लेकिन उस देश का ये जो कार्य है, क्या ये समर्थनीय हो सकता है? क्या आप किसी दुश्मन को तकलीफ पहुंचाने के लिए संपूर्ण विश्व को ही अपने आगोश में ले सकते हैं? क्या संपूर्ण वैश्विक मानवता के ही हम दुश्मन बन सकते हैं? मित्रों, ये ऐसे लोगों के लिए चर्चा चल रही है जो कहते हैं कि नैतिक शिक्षण का कोई अर्थ ही नहीं है, कोई महत्व ही नहीं है। तो क्या मनुष्य राक्षस बनने के लिए पैदा हुआ है? क्या वो एक बंदर है, मंकी है, जो समाज का भान छोड़कर मनमाने कृत्य करें और ऐसे घृणित और मानवता को लज्जास्पद ऐसे कृत्य करें? क्या ये उचित हो सकता है? और इसका समाधान क्या है? इसका समाधान क्या है, ये खोजने का ही ये समय है कि हम अपने जीवन को मानव विश्वरूप परमात्मा में उपलब्ध सबसे विकसित बुद्धि रखने वाला ये जीव कैसे कृत्य कर रहा है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब सदग्रंथन गावा, ये जो संत महात्मा कहते हैं, इसका बोध हमें कब होगा? कब हम मनुष्य बनेंगे? और जब तक हम मनुष्य नहीं बनेंगे तब तक चाहे हम लाख मत, पंथ, संप्रदाय, ग्रंथ कितने ही निर्माण करें, हमें परमात्मा का अंश मात्र भी दर्शन नहीं हो सकता। हम परमात्मा को अंश मात्र भी नहीं जान सकते। और इसीलिए ये अपने अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल से हम इन प्रश्नों को अपने सामने रखते हैं और सदैव ये चिंतन करते हैं कि ये सारी समस्याओं का हल कहाँ है। कमेंट बॉक्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। नर्मदे।